हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आपका। आस्था के प्रतीक और प्रतीकों की पॉलिटिक्स ये बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी को इसमें अब तक महारत हासिल रही है। भगवान राम की बात हो, राम मंदिर का एजेंडा हो, बीजेपी कई दशकों से इस मामले में काफ़ी आगे रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि राम मंदिर के मुद्दे पर वो सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पॉपुलर होते होते पहुंची, काबिज हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब भगवान शिव की आराधना में भी लीन दिखेगी। पूरा मामला क्या है, इस पर क्यों विपक्ष निशाना साध रहा है, उनका नजरिया क्या है, सब कुछ जानेंगे इस रिपोर्ट के बाद। बीजेपी के नेता अब जय श्री राम के साथ भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए नजर आएंगे। इसके लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारा लिया है। नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम के विस्तारीकरण और चारों धाम के संस्थापक आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर बीजेपी मध्य प्रदेश में शिव आराधना कर प्रधानमंत्री मोदी और खुद को सबसे बड़ा शिव भक्त बताने में जुट गई है। माननीय प्रधानमंत्री को केदारनाथ में जाकर के भगवान के दर्शन करेंगे और विकास की कई परियोजनाओं को वो वहां पर शुभारंभ करेंगे। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जब केदारनाथ धाम में पूजा करेंगे, उस वक्त हजारों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता शिव की भक्ति में रंगे नजर आएंगे। अब तक राम और राम मंदिर को लेकर बीजेपी अपने राजनीतिक आयोजनों को आगे बढ़ाती आई है, पर अब बीजेपी के नेता शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते नजर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने तय किया है कि प्रत्येक जिले में कम से कम 2 शिवालय पर एक भव्य आयोजन करके माननीय प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हम लोगों के साथ वहां पर शेयर करेंगे। बीजेपी के प्लान के मुताबिक 5 नवंबर को मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में बीजेपी के नेता खुद मौजूद रहकर पीएम मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कराएंगे। इसके लिए सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा समेत बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है। हर जिले में 2 शिवालयों का चयन किया गया है। हालांकि बीजेपी की शिव भक्ति से पहले खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी की शिव भक्ति रास नहीं आ रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जब चुनाव नज़दीक आते हैं, अभी जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत निकट हैं, तो सारे देवी दर्शन करना है, सभी जगह जाना है, शिवालय पे जाना है, इसमें वाकई में आस्था है। अगर किसी भगवान को मानते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह नियमित रूप से होना चाहिए। जाहिर है राम और राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी दशकों से राजनीति करती आई। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण का श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले भी रही है। अब सवाल है कि क्या राम मंदिर निर्माण के बाद सियासत में मुद्दा खत्म हो जाएगा? क्या इसी वजह से अब राम के साथ साथ बीजेपी शिव की भक्ति में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रही? सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो भगवान राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर लगातार इसमें कोई कहना गलत नहीं होगा कि जहां एक तरफ बड़ा मुद्दा रहा है, लोगों की आस्था से, सेंटिमेंट से जुड़ा रहा, तो वहीं इसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल भी होता रहा। लेकिन अब शिव भक्ति भी क्या एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल की जाएगी? क्या शिव भक्ति को लेकर जो विपक्ष का आरोप है कि केवल चुनाव के नज़दीक आने पर एक परसेप्शन गढ़ा जाता है, एक लोगों के भावना से जुड़ करके अपने आप को जोड़ करके दिखाया जाता है, क्या इस पूरे मामले में पूरी तरीके से राजनीतिक स्टंट के तौर पर कांग्रेस पार्टी से लेती है? दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे और क्या इस मुद्दे के ऊपर दोनों तर्क रखते हैं ये भी देखते हैं। हमारे साथ में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशीष अग्रवाल जी हैं और RK दोगने साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। दोगने साहब, आज पहले सवाल आप ही से। अब शिव भक्ति की राह पर भारतीय जनता पार्टी है, एक आयोजन होगा, आयोजन का पूरा विस्तार आपने रिपोर्ट में देख ही लिया, क्या कहती कांग्रेस पार्टी?
चित्रों में उनको देखकर इनको अब शिव जी याद आ गए। आपने देखा है अभी तक भगवान राम का उपयोग किया इन्होंने, अब भगवान शिव के पास जाने लग गए। आप बताइए, ये नहीं तो क्या हर जिले में आप पूजन करेंगे, लाइट दिखाएंगे, ये क्या जरूरत है दिखाने की आपको? आप गरीब दलित और बेचारे जो शोषित वर्ग है उनकी खैर खबर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ये महंगाई और जो बेरोजगारी चल रही है इसकी खैर खबर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा भगवान की प्रार्थना से। तो और आप प्रार्थना रोज नहीं करते क्या? इसका मतलब तो सीधा सीधा ये दिख रहा है, ये डेली भगवान का याद नहीं करते हैं, सिर्फ मौका परस्त लोग हैं, मौका आता है तो भगवान के पास चले जाते हैं। और वर्तमान में वही परिस्थितियां दिख रही है। आपको देखा है राम भगवान के नाम पर इन्होंने सरकार बनाई है और राम भगवान को आप छोड़कर शिव भगवान के पास जाने लग गए हैं। इन बीच में गौ माता के पास जाने लग गए थे। गौ माता को कमलनाथ जी ने छीन लिया, 1000 गौशाला बनाकर कमलनाथ जी ने छीन लिया। ये गाय की बात करते, धर्म के ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, गाय की बात करते थे, ये गौ माता की बात करते थे। और गौ माता को आज 1.5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से खाने का उनको अनुदान दिया जा रहा है, जबकि कमलनाथ जी ने 1000 गौशाला बनवाई और 20 रुपए प्रतिदिन गाय को अनुदान दिया था गाय के लिए। पर यही सरकार हमारे भाजपा की सरकार, शिवराज सिंह सरकार है, जो 1.5 रुपए कर दिया। पहले अपने दिग्विजय सिंह जी की सरकार में 5 रुपए मिलता था, भाजपा की सरकार आई तो 2 रुपए कर दिया। और उसके बाद अभी आपने देखा कि 20 रुपए कमलनाथ जी ने किया था तो इन्होंने 1.5 रुपए कर दिया। तो ये हमेशा धर्म को राजनीति में उपयोग करते हैं। सरकार सत्ता प्राप्ति के बाद सब भूल जाते हैं, तो इनको भगवान माफ नहीं करेगा। भगवान भोले के पास जाए, राम के पास जाए, किसी के पास जाए, ये धर्म मानते हैं तो कड़े दिनों में राम मंदिर का भूमि पूजन नहीं करते। हमारे यहाँ कड़े दिन में भूमि पूजन या शुभ काम कोई नहीं होता है, जोड़े से होता है, जोड़े से पूजन नहीं हुआ वहां। आप देख लीजिए, अगर धर्म को मानते हैं तो धर्म में है हमारे, और आप देख लीजिए इतिहास में है हमारे जो बड़े बड़े विद्वान पंडित बैठे हैं उनसे पूछिए ये होता है क्या? तो सिर्फ ये राजनीति में उपयोग करने के लिए हो रहा है ये, और ये चुनाव जो आ रहे हैं इनमें इसका दुरुपयोग करेंगे। आशीष अग्रवाल साहब, सुन लिया आपने 4 बातें प्रमुख तौर पर कांग्रेस पार्टी कह रही कि चुनाव आते ही भक्ति का एक नया सूत्र भारतीय जनता पार्टी पकड़ती दिखती है, केवल एक प्रतिमान गणना है, यूपी के इलेक्शन है वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात ये कि राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है लाइव दिखा करके। देखिए, कौन सा दल सिर्फ चुनाव आते ही मंदिर जाता है ये पूरा देश जानता है, और वो दल भी 2014 के बाद चुनाव आते ही मंदिर जाने लगा है, क्योंकि 2014 में उसी दल की एक एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें स्पष्ट वर्णन था कि तुष्टीकरण की राजनीति करते करते कांग्रेस ने बहुसंख्यक वर्ग से दूरी बना ली और अब उसको लुभाने का प्रयास करती है। वैसे आज जो दोगने जी कह रहे थे कि मंदिर चुनाव के समय जाती है, तो मुझे लगता है कि शायद वो प्रियंका गांधी पे कह रहे थे, क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार मुझे मां पीताम्बरा के दर्शन करती नजर आई, या उससे पहले कुछ समय पहले वो हरिद्वार गई थी गंगा स्नान करने। भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्पष्ट है। देखिए, हमारे लिए आस्थाएं और राजनीति दोनों अलग है, और हम तो वो दल हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए अपनी 4 सरकारों को कुर्बान कर दिया, तो हमारे लिए तो इस तरह का विषय आना ही नहीं चाहिए। और हम जो कहते थे हमने वो पूरा किया। हम कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर वहीं पर बना, और ये इस देश की जनता ने देखा। दूसरी बात, भगवान शिव कि ये जो आराधना का विषय है वो इसलिए क्योंकि माननीय मोदी जी ने इस देश में आजादी के बाद किसी मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए इतनी बड़ी राशि स्वीकृत की है, और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है मध्य प्रदेश का, वो इस दिन को भगवान शिव की आराधना में लगाए। अब कांग्रेसियों को तो जब भी हिंदू धर्म की कोई बात होती है उससे आपत्ति होती है, जैसे अब हम शिव भक्ति कर रहे हैं उससे आपत्ति है, कुछ दिन पहले हमने कन्या पूजन की बात की थी उससे आपत्ति है। तो ये तो टोपी लगा के तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, इनको तो हिंदू आतंकवादी दिखता है। मैं कहता हूं कांग्रेसी भी जाए, परंतु कांग्रेसियों को कुछ पश्चाताप करने हैं, उसके बाद ये जाए। जैसे 1991 में जब इन्होंने कार सेवकों की हत्या करने वाली मुलायम सिंह सरकार को समर्थन किया, तो उसको एक पश्चाताप है। इन्होंने जब 1992 में बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए एक रेजोल्यूशन अपनी कमेटी में पास किया, उसका पश्चाताप इनको करना है। इनको जब इन्होंने 2006 या 7 में जब भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया, उसके बाद इन्होंने हिंदू को आतंकवादी बताया,
उसके बाद इन्होंने मंदिर जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला बताया, तो इतने सारे पाप करने के बाद कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो देश अगर ये समझ गया है तो इनके पेट में दर्द होना आपत्ति है। मैं दोबारा दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था और राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि दोगने साहब आप उत्तर दें इन बातों का। क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को इससे? तो जनता तक, उनके हितग्राहियों तक योजनाओं को पहुंचाने में भी हमारा कार्यकर्ता सदैव नंबर 1 होता है। देखिए, आशीष जी ने बड़े साफ गोई से बात कर दी है। इनको पता ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में हिंदू है कि नहीं है। आप बताइए, क्या इनका पेटेंट है क्या भाजपा का? ये हिंदू यही है, बाकी हिंदू नहीं है इस देश में। देश में 100 करोड़, 125 करोड़ जनसंख्या हिंदुओं की है, 17 करोड़ सिर्फ मुस्लिम है। तो आप टारगेट करके किसी वर्ग को परेशान करेंगे क्या? आप सिर्फ हिंदू की बात करते हैं। हिंदू सब है और सब हिंदुस्तान में रहते हैं और मंदिरों में पूजा करते हैं। कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप। कांग्रेस, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पहले भी जाती रही है और इंदिरा जी तो रुद्राक्ष की माला पहन के चलती रही हमेशा। आपको पता नहीं है? आपने देखा है, इंदिरा जी भी आई थी पीताम्बरा पीठ पे, पर ये जबरदस्ती इनको आरोप लगाना और कुछ नहीं है। आप खुद स्पष्ट करें कि इसमें चुनाव के टाइम क्यों जा रहे हैं? बीच बीच में जाते हैं, आप घर में पूजा नहीं करते क्या? जो मोदी जी वहां केदारनाथ जा रहे हैं और उनका यहाँ लाइव दिखाएंगे और उस टाइम आप अभिषेक करेंगे, ये ढोंग नहीं है तो क्या है? आप रोज करिए ना, रोज घर में पूजन करिए, मंदिरों में रोज पूजन करिए। हर घर में, हर गांव में मंदिर है, जाइए ना। पर वहां नहीं जाएंगे। आप लाइव क्यों दिखा रहे हैं? लाइव टीवी हमारे मीडिया जो है वो दिखाता है, उसमें देखिए ना। पर आप लाइव वहां दिखा रहे हैं मंदिरों में, और वहां बैठकर आप बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी लगा रहे हैं जी। ये कौन सा धर्म है? कौन सा बात कर रहे हैं आप? तो ये सीधा सीधा स्पष्ट है, सब हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं। तो आपको 100 करोड़ से ऊपर हिंदू हमारे हैं और रहेंगे, और हिंदू धर्म का किसी को कोई पीड़ा नहीं है। आप पूजन करिए, खूब करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। पूजन करें, लेकिन पूजन का दिखावा क्यों? ये कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है। ये पुरी जी बिल्कुल आपने सही पॉइंट बोला। दिखावा क्यों करते हैं? देखिए, चुनाव के टाइम में क्यों करते हैं? पुरी जी, देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई भी विपक्षी अगर आपके किसी भी काम से परेशान होता है, अगर बौखलाता है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उसकी दुखती हुई रग पर आपने हाथ रखा हुआ होता है। मैं कांग्रेसियों से पूछता हूं, बड़े ही सम्मानित मेरे साथी हैं, 2014 से पहले कौन सा कांग्रेसी इस मां बेटे की सरकार में खुलकर मंदिर जाता था, ये मुझे बताएं। और इन्होंने कहा कि पेटेंट है, बिल्कुल नहीं है। परंतु आपको ये तो मानना पड़ेगा ना कि आपकी इस मां बेटे की सरकार ने हिंदू को आतंकवादी बताया था, 100 करोड़ लोगों के आराध्य भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था। राहुल गांधी ने खुल के कहा था कि जो लोग मंदिर जाते हैं बाहर निकल के लड़कियां छेड़ते हैं। ये कौन सा हिंदुत्व का परिचायक है? और जब इनकी सरकार 2014 में चली गई और उसके बाद जब इनको समझ में आया कि तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी, तो ये मंदिर जाने लगे। परंतु जिस तरह से नकली जवाब में देता हूं, और पानी में नहीं टिकता, नकली आस्थाएं भी सिर्फ चुनाव में नहीं टिक पाती हैं, और ये पब्लिक है, सब जानती है। ये तो बताया, ये राजीव गांधी जी की सरकार ने उसको ताला खोला था। और मस्जिद का आप लोगों ने जो हमला भी किया है, तो वो हमारे नरसिंह राव जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार में ही किया है। आपने कुछ नहीं किया है। सिर्फ कार सेवकों के नाम से या बेचारे जो लोग मारे गए, गरीब जो जिनको जानकारी नहीं थी, वो। चलिए, आप दोनों से इस विषय पर और आगे बात बढ़ाएंगे। शिव आराधना का एक कार्यक्रम जो 5 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में तय किया, इस पर बीजेपी पर प्रहार कर रही कांग्रेस पार्टी कह रही कि चुनाव के वक्त ये दिखावे की पॉलिटिक्स क्यों होती है। हमारे साथ में आशीष अग्रवाल साहब हैं, आर के दोगने साहब जुड़े हुए हैं। दोगने साहब बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पूजन करना या आराधना करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। 2 बातें आशीष जी, आप ही से उत्तर चाहूंगा। उनका कहना है कि आराधना हर कोई करता, लेकिन उसका लाइव प्रसारण करके दिखावा अपने राजनीतिक मकसद के लिए केवल बीजेपी करती। देखिए, ये महज आराधना नहीं है, ये वहां पर लगभग 200 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य हुए हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं वो एक चर्चा का विषय होता है, वो एक खबर होती है। मैं तो कांग्रेसियों से दोबारा पूछता हूं कि मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि आराधना या आध्यात्म कोई चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। तो फिर आज जब प्रियंका गांधी जब किसी मंदिर दर्शन करने जाती हैं, तो क्यों कांग्रेसी लग जाते हैं उसको हाईलाइट करने में?
और दूसरी बात, खबर तब होती है जब आप अपने व्यवहार से विपरीत कुछ व्यवहार करें। मसलन जो कांग्रेसी कभी कहते थे कि हिंदू आतंकवादी है, हिंदू जाने वाले मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, आज वो अपने नेताओं को बताते हैं कि वो किस किस मंदिर गए। अभी विधायक जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने राम मंदिर बनवाने में बहुत योगदान दिया है। तो मैं पूछता हूं कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था तो कौन से दल के नेता किस दल से पूछते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? कांग्रेसी हमसे पूछते थे और मंदिर हमने बना दिया और तारीख भी आपके सामने स्पष्ट कर दी। एक बात। दूसरी बात, मैं तो दोबारा पूछता हूं इनसे, क्या कांग्रेस का ऑफिशियल ये रिजोल्यूशन नहीं था कि वो बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराएगी 1992 में? वो आए विधायक जी, बड़े सम्मानजनक व्यक्ति हैं, वो इस बात का खंडन करें। क्या कांग्रेस ने 1991 में कार सेवकों पे गोली चलवाने वाली मुलायम सरकार को उन्होंने समर्थन देके उनका नहीं बनवाया था? दोगने जी सुन रहे हैं, आप उत्तर दे सकते हैं दोगने साहब। और वो कौन सा दल है जिसके नेता कपिल सिब्बल जाते थे, राम मंदिर में अड़चन लगाने का प्रयास करते थे कि इसको चुनाव के बाद होने दिया जाए, राम मंदिर बना तो देश में प्रॉब्लम आएगी, तकलीफें आएंगी, अराजकता फैलेगी? वो कौन से दल के नेता थे? दोगने साहब उत्तर दे सकते हैं। देखिए पुनीत जी, जिस तरह के आशीष जी बोल रहे हैं, मैंने इनसे यही बोला कि ये राम मंदिर का दरवाजा किसने खुलवाए थे, ताले किसने खुलवाए थे, ये नहीं मालूम इनको। और सरकार उस टाइम केंद्र में नरसिंह राव जी की सरकार थी, सीआईएसएफ लगा देते हैं अगर कभी आपको तकलीफ नहीं होती तो। और आपने तो कुछ नहीं किया, भाजपा ने कुछ नहीं किया। मेरा आरोप है सीधा सीधा कि भाजपा ने कोई वहां आंदोलन नहीं किया, भाजपा ने बाबरी मस्जिद गिराई, वहां विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने गिराई है। विश्व हिंदू परिषद अलग है, ये भाजपा अलग है। भाजपा ने कुछ नहीं किया, सिर्फ श्रेय लिया है और अभी भी श्रेय की राजनीति कर रहे हैं। हम मोदी जी के केदारनाथ जाने पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, न हम उनको भगवान के पास अगर आशीर्वाद लेने जा रहे हैं तो उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर तकलीफ इस बात की है कि आप इसको दिखा रहे हो और आप प्रदेश में पूरे हर जिले में 2 शिवालय पे अपना। चलिए, फाइनल कमेंट आपका चाहिए आशीष जी। क्या राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो गया, अब इसीलिए एक नया एजेंडा चाहिए? क्या इसीलिए एक नया पॉलिटिकल टूल चाहिए? ये भी कई सारे लोगों का आरोप है। नंबर दूसरी बात ये, केदारनाथ के लाइव पर नहीं, मध्य प्रदेश में उसको जगह जगह लाइव नेता दिखाएंगे, इस बात का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल सही। पुनीत जी, देखिए, कांग्रेस का तो काम है विरोध करना। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के मन की बात को भी लाइव काम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी कोई भी नए विकास कार्य करते हैं उसको अपने कार्यकर्ताओं से साझा करती है और करती रहेगी। जब जब कांग्रेसियों को आपत्ति होती है तो वो इसलिए होती है क्योंकि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की पोल खोलती है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जिनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। ये जो पार्टी है वो मुसलमान समाज के बीच जाती है तो कहती है मुस्लिम समाज की पार्टी है, और ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कमलनाथ जी ने पिछले उपचुनावों में कहा था कि अगर मुसलमान समाज ने हमें वोट नहीं दिया तो हम खत्म हो जाएंगे। राम मंदिर का की राजनीति करने वाले लोग शिव भक्ति शुरू की, क्या इस पर आप उत्तर देना चाहेंगे? जागता है तो अपने आप को तकलीफ में महसूस करते हैं, इसलिए इस तरह की आपत्तियां उठाते हैं। चलिए ठीक है, सवाल अपनी जगह। आयोजन भी होगा और आयोजन जब होगा तो उस दिन कर रहा हूं, आप बोलिए ना, नहीं कहा क्या? जी, आयोजन जिस दिन होगा निश्चित तौर पर उस दिन भी आप दोनों पक्ष जुटेंगे और अपने अपने उत्तर और अपने अपने तर्कों के साथ आएंगे और बात रखेंगे। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद अपने अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।